बड़भागी होते हैं वो लोग जिन्हें सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि आपको सत्संग बार बार मिल रहा है तो ये जान लीजिएगा कि ईश्वर की आप पर बड़ी कृपा है। सत्संग सबसे बड़ी औषधि है। ऐसी औषधि है जिन रोगों का इलाज किसी हॉस्पिटल और किसी डॉक्टर के पास नहीं है, उन रोगों का इलाज भागवत जी के पास अर्थात कृष्ण के पास है। भाव से अच्छा, आपको और हमें एक रोग लगा है। कौन सा रोग? जन्म और मृत्यु का रोग लगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। यही हमारा भव रोग है। इसे भव रोग कहते हैं। इस भव रोग से यदि मुक्ति पाना है तो एक ही औषधि है, केवल सत्संग, केवल सत्संग। इसलिए सत्संग हम निरंतर करें। सत्संग का एक शब्द कभी छोड़े ना। निरंतर सत्संग, निरंतर सत्संग। हनुमान जी लंका गए, एक राक्षसी मिल गई लंकनी, नाम लंकनी एक निश्चरी। हनुमान जी गए तो उसने कहा, अरे चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी को बड़ी गुस्सा आई। लो, कुछ दिन पहले यहाँ से सच्ची का चोर गया था, उसे तो तुमने रोका नहीं, रावण नाम का चोर, और हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं, हमें कहती हो चोर कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। एक मुठिका हनुमान जी ने जमा ही दिया। हनुमान जी ने लंकनी को क्या मारा? एक मुठिका। गाल में मारा तो दांत वात निकल के बाहर आ गए। अब लंकनी खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, वाह तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। वाह! एक तो हनुमान जी ने मुठिका मार के दांत तोड़ दिए और वो राक्षसी कह रही है कि आपने बड़ा सत्संग कर लिया मेरे साथ, मुझे बड़ा मजा आ गया। अब हनुमान जी ने मुठिका मारा, अभी कोई सत्संग हुआ नहीं। पर लंकनी कह रही है, आपने जो मुठिका मारा ना, यही सत्संग है। सच्ची बताएं, संत यदि हमें एक थप्पड़ भी मार दें, गुरुजन यदि हमें एक थप्पड़ भी मार दें, तो समझ लेना कि वह कल्याणकारी ही होता है। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी लंकनी को, वो कहती है मेरा सत्संग हो गया। हाँ, एक आदमी ने एक व्यक्ति की तरफ एक पत्थर उठा के मारा, और जो पत्थर मार रहा था वो पारस मणि थी, और वो पत्थर समझ के मार रहा था। अब पत्थर समझ के पारस मणि से मारा तो उसने ढाल लगा ली, और ढाल थी लोहे की, और ढाल में जब वो पारस मणि टकराई तो ढाल हो गई सोने की। लो, कोई जान कर ना सही, धोखे से सही यदि एक पत्थर मार दे और वो पत्थर यदि पारस मणि हुई तो भले उसने मारा ही हो, परंतु वो सोना तो हो ही जाएगा ना, लोहा। उसी प्रकार हम सब लोहा है और हमारे गुरु पारस मणि है। वो हमें किसी भी प्रकार से स्पर्श कर लें, या हमें एक तमाचा ही मार दें, या हम पर गुस्सा ही कर लें, थोड़ा सा क्रोध कर लें, या पर हम पर कुछ भी, या फिर प्यार से कुछ पढ़ा दें, प्यार से कुछ सिखा दें, मतलब किसी भी प्रकार से गुरु के पास जाने से कल्याण ही कल्याण है। तो हमें जीवन में सत्संग करना। अब
लंकनी कह रही, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख एक तराजू में रखो और दूसरी तराजू में एक छोटे से सत्संग का पुण्य रखो और तौल कर देखो तो सत्संग का जो पुण्य होगा वह स्वर्ग के सुख से भी पुण्य, सत्संग का पुण्य भारी है। ऐसा हम नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है। इसलिए जो व्यर्थ की प्रपंच और पंचायत करने हम बैठ जाया करते हैं, हमें वो ना करते हुए निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, सम्मान किया, आतिथ्य किया। अब जब विश्वामित्र जी जाने लगे तो आपके घर से कोई अतिथि जब आकर जाता है तो आप उसे विदाई देते हैं कि नहीं? कोई कपड़े देता है, कोई पैसे देता है, कोई जो श्रद्धा वो देता, विदाई करता है। कोई राम राम ही कहता, भैया राम राम, फिर से आना। अपने ढंग से लोग विदाई करते हैं। तो विश्वामित्र जी की विदाई जब वशिष्ठ जी ने किया तो ये दोनों ही उच्च कोटि के संत हैं। अब एक संत दूसरे संत को विदाई में क्या देता है? हम गृहस्थ लोग तो रुपया पैसा और कपड़े इत्यादि देते हैं, पर एक संत दूसरे संत को क्या देता है, जरा सुनिएगा। जब विश्वामित्र जी जाने लगे वशिष्ठ जी के घर से तो वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आज रात्रि को हमने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? बोले उस सपने में हमने सत्संग किया है। अब सपने में हमने जो सत्संग किया था उस सत्संग का पुण्य हम आपको विदाई में दे रहे हैं। अब लो, एक तो सपने वाला, सपना तो कभी भी आ जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम राम राम, बाबा बड़ा कंजूस है, पुण्य दिया भी तो सपने के सत्संग वाला दिया, ये नहीं कि रियल में जो सत्संग किया हो। इतने सारे ये जप करते हैं, तप करते हैं, सारे साल भर का पुण्य दे देते हमें, 5 साल का पुण्य दे देते हमें, चलो 1 दिन का दे देते। अरे ये क्या होता है? ये सत्संग का पुण्य दे दिया हमें, वो भी सपने में सत्संग कर रहे, उसका फल पुण्य दे दिया। विश्वामित्र जी को लगा राम राम, वशिष्ठ जी ने तो हमारा अपमान कर दिया। कई बार ना लोग अपने से ही सोच लेते हैं, हमने कहा कुछ, आपने समझ कुछ लिया। ऐसा होता है। कई बार हम कहना कुछ चाहते हैं, आप समझ कुछ लेते हैं। आपकी पत्नी कहना कुछ चाह रही है, आप समझ कुछ रहे हैं। पति कहना कुछ चाह रहे और आप समझ कुछ रहे, उसका बखेड़ा और खड़ा हो रहा। यही हुआ वशिष्ठ जी के साथ। विश्वामित्र जी नाराज हो गए मन मन में। अब एक दिन क्या हुआ कि अब विश्वामित्र जी चले गए। अब एक दिन विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए। विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी आए तो विश्वामित्र जी ने आतिथ्य सत्कार किया और विश्वामित्र जी ने कहा, आज मैं बाबा जी को बताऊंगा कि क्या दिया जाता। तो उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी जब खा पी के विदा होने लगे तो उन्होंने भी विदाई दी। तो उन्होंने कहा, सुनो वशिष्ठ जी, मैं आपको विदाई में 10,000 वर्षों की तपस्या का पुण्य आपको ट्रांसफर करता हूं खाते में। कितने साल की तपस्या? 10,000 वर्षों की कठिन तपस्या का फल मैं आपको देता हूं। विश्वामित्र जी ने दे दिया, वशिष्ठ जी ने रख लिया। अब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को रोका, सुनो, पहले ये निर्णय करो कि आपने जो दिया था वो ज्यादा था या मैंने जो दिया है वो ज्यादा है। आप बताओ किसका ज्यादा था, विश्वामित्र जी का कि वशिष्ठ जी का? विश्वामित्र जी ने क्या दिया? 10,000 वर्षों की तपस्या का फल। और
और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? विश्वामित्र जी ने दिया है 10,000 वर्षों की तपस्या का फल, और वशिष्ठ जी ने क्या दिया था? सपने में सत्संग का पुण्य। अब दोनों महापुरुष खड़े हैं और निर्णय नहीं हो पा रहा है कि कौन पुण्यात्मा ज्यादा है, किसका पुण्य ज्यादा है। जब दोनों का कोई निर्णय ना हो पाया, तब वहां शेषनाग भगवान प्रकट हो गए। शेषनाग भगवान वही हैं जिन्होंने पृथ्वी को संभाल रखा है। से लोग क्या कर रहे हैं? दोनों ने कहा हम निर्णय कर रहे हैं। शेषनाग भगवान बोले जरा निर्णय बाद में कर लेना, पहले हमारा एक छोटा सा काम कर दो। क्या काम है? बोले हम जरा 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट के लिए ये पृथ्वी आप संभाल लो। ये पृथ्वी का भार मैं संभालता हूं, पूरी पृथ्वी मेरे सिर पर है। ये पृथ्वी जरा आप दोनों में से कोई संभाल लो, जिसका पुण्य ज्यादा होगा वही ये पृथ्वी संभाल पाएगा। तो विश्वामित्र जी को पृथ्वी दी गई, तो विश्वामित्र जी के हाथ में दी गई, तो विश्वामित्र जी तो जमीन में धस मतलब बैठने लगे। उनसे तो संभाली नहीं गई, भार बहुत था, वो तो यूं। अब बस विश्वामित्र जी ने